हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लासेस। तो भाई आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देखिए जरा क्या है। तो ये अभी हमने कल हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो चैप्टर है वो खत्म किया है। तो सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर में आपने नोटिस किया होगा कि अगर हमारे पास क्या है, मैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ, एक प्रिंसिपल अगर 1000 है, ठीक है, रेट 10% है और टाइम अगर 1 ईयर है, तो आप सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं जी? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है जी। वही अगर प्रिंसिपल 2 ईयर्स, टाइम 2 ईयर्स हो जाता तो यहाँ पे हम 2 ईयर्स लिख लेते। अगर टाइम 3 ईयर्स हो जाता हम यहाँ पे 3 ईयर्स लिख देते। और अगर यहाँ टाइम 4 ईयर्स हो जाता हम 4 लिखते। और अगर यहाँ 10 ईयर्स होता तो मैं यहाँ पे 10 ईयर्स लिखता। अब इस क्वेश्चन में क्या चीज है भाई, इसमें क्या था, जो हमारा प्रिंसिपल था वो 1 ईयर के लिए भी सेम था, 2 ईयर्स के लिए भी सेम था, 3 ईयर्स के लिए भी सेम था, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, सो ऑन, जितने भी होंगे सब ईयर्स के लिए आपका प्रिंसिपल क्या रहता है, सेम रहता है। प्रिंसिपल में कोई चेंजेस नहीं आती। जैसे अब कोई अगर अभी 10,000 रुपये जमा करवा रहे हैं तो 50 साल के बाद भी अगर जाते हैं किसी बैंक में जो आपको सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से दे रहा है, तो उस केस में वो आपको उसी 10,000 पे इंटरेस्ट लगाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अमाउंट देगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा अलग है। एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल प्रिंसिपल चेंज होता है। ठीक है, प्रिंसिपल चेंजेस एवरी ईयर, हर साल प्रिंसिपल चेंज होता है। ओके, और वो किसके कुल आता है, प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर। मतलब जो भी नेक्स्ट ईयर आएगा आपका, जैसे 1 साल के बाद दूसरा साल है, ठीक है, दूसरे साल का प्रिंसिपल, या 2 सालों के बाद तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल, या 4 सालों के बाद 5वें साल के लिए प्रिंसिपल, मतलब नेक्स्ट ईयर जो भी होगा उसका प्रिंसिपल हमेशा किसके इक्वल होता है, अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। जो पिछले साल का अमाउंट बनेगा वही नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, अब इन शॉर्ट देखिए हमारे पास क्या है। सपोज करो अभी जो क्वेश्चन था हमारा, उसमें प्रिंसिपल कितना लिया था जी, मैंने 1000 लिया था, रेट लिया जी मैंने 10%, एंड टाइम कितना लिया जी, 1 ईयर। तो जो इंटरेस्ट है वो कितना बनेगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, इट बिकम्स 100 रुपीज। तो देयर फोर अमाउंट क्या आएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर की बात है। और जब आप सेकंड ईयर के लिए चलेंगे, अगले साल, अगले साल क्या होगा पता है आपको, अगले साल के लिए जो आपका प्रिंसिपल है वो ये नहीं है, नेक्स्ट ईयर आपका प्रिंसिपल बन जाएगा जो पिछले साल का अमाउंट है। जैसे आफ्टर 1 ईयर अमाउंट बना 1100, वही सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, रेट 10%, टाइम सेकंड ईयर, मतलब एक ही साल है वो। ओके, तो इस तरह से ये आ जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट, टाइम आ जाएगा सॉरी। तो इस तरह से अगर आपको इंटरेस्ट निकालना हुआ तो इंटरेस्ट आप कैसे निकालेंगे, पी कितना है 1100, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, कितना आ गया जी, ये आ गया 110। ठीक है जी, तो इस केस में अमाउंट कितना बना, इस केस में अमाउंट बनेगा हमारा 1100 प्लस 110, 1210। अब ये हो गया अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। और जब मैं थर्ड ईयर में जाऊंगा, थर्ड ईयर में क्या होगा, प्रिंसिपल इज 1210। ठीक है जी। तो कंपाउंड के केस में क्या होता है, हर साल नया प्रिंसिपल आता है, जो पिछले साल का अमाउंट बनेगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल का रोल प्ले करता है।
ठीक है। फिर इस साल जो आपका प्रिंसिपल बनेगा, अमाउंट बनेगा सॉरी, वो आपके नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल का रोल प्ले करेगा। तो ये इस तरह से चलता है। तो यही डिफरेंस है जी आपके कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है जी। तो चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। चलिए जी, देखिए क्या है। तो भाई अब आपको मैं इसके फॉर्मूले लिखवाता हूँ कंपाउंडर्स के कुछ। चलिए जी, देखिए जरा क्या। इन केस ऑफ कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है जी। अगर कंपाउंडेड एनुअली है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कंपाउंडेड एनुअली मिल रहा है। कंपाउंडेड एनुअली मतलब साल के हिसाब से, ठीक है, कि पूरे साल के लिए इंटरेस्ट कितना रहेगा हमारा। तो कंपाउंडेड एनुअली है हमारे पास, उस केस में हमारे पास जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है उसका फॉर्मूला आएगा P 1 प्लस और अपॉन 100 जो की पावर टी, टी मतलब टाइम जितना भी होगा, माइनस पी। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी 1 प्लस और अपॉन 100 रेज़ टू पावर टी माइनस 1। ये हमारे पास कंपाउंड का फॉर्मूला है। और अमाउंट, अमाउंट आता है पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू पावर टी। तो अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये बनेगा। और अगर हमारे पास अमाउंट निकालना पड़ेगा तो हमारा फॉर्मूला ये रहेगा। बट देखिए अगर क्या हो, ये तो आ गया फॉर्मूला हमारे पास दो। अगर टाइम इसमें मुझे फ्रैक्शन में गिवन हो, ठीक है, अगर इस केस में टाइम फ्रैक्शन में आ जाए तब हम क्या करेंगे। इफ टाइम इज इन मिक्स्ड फ्रैक्शन लाइक, ऐसे टाइम हो 2 1/3 ईयर्स, अगर कुछ इस तरह से आ जाए, मतलब टाइम जो है वो फ्रैक्शन में आ जाए, तब हम क्या करेंगे। तब हमारे अमाउंट का फॉर्मूला क्या बनेगा। अब इसमें देखिए, इसमें दो पार्ट हैं, एक होल पार्ट है, ठीक है, और एक हमारे पास फ्रैक्शन वाला पार्ट है। अब ध्यान से देखें, एक होल पार्ट है, एक हमारा फ्रैक्शन का पार्ट है। होल पार्ट को ले लेंगे टाइम 1 और फ्रैक्शन पार्ट को ले लेंगे टाइम 2। होल पार्ट को टाइम 1 ले लेंगे और फ्रैक्शन पार्ट को हम क्या ले लेंगे, टाइम 2 ले लेंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, वही P 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर T1, रेज टू पावर T1, एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू T2। ठीक है जी। फर्स्ट देखिए ब्रैकेट्स दोनों सेम ही है, बस यहाँ पे पावर T1 है, वहां पर इंटू T2 करना है आपको। तो ये आपका आ जाएगा अमाउंट का फॉर्मूला किस केस में, जब आपको टाइम किस में दिया होगा जी, जब आपको टाइम फ्रैक्शन में दिया हो, ठीक है। और जब नॉर्मल है तब आपके लिए ये फॉर्मूला रहेगा अमाउंट का, और ये रहेगा जी कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा अमाउंट के लिए फॉर्मूला। सेम इसी तरह अगर हमारे पास कंपाउंडेड
एनुअली के बजाय हाफ ईयरली हो, कंपाउंडेड हाफ ईयरली आ जाए, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली ना होके हमारे पास कंपाउंडेड हाफ ईयरली आ जाए, या सेमी एनुअली आ जाए, या फिर 6 मंथली आ जाए। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आपको हाफ ईयर के हिसाब से मिलेगा। हाफ ईयर के हिसाब से मतलब कि ऐसे देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली का क्या मतलब हुआ, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब कि साल के बाद जो अमाउंट बनेगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल का रोल प्ले कर रहा है, मतलब आपको साल के बाद इंटरेस्ट मिलने वाला, सिंपल सी बात है। हाफ ईयरली और सेमी एनुअली का मतलब होता है कि 6 महीने के बाद इंटरेस्ट मिलेगा आपको, ठीक है। 6 महीने का इंटरेस्ट मिलने का मतलब कि 6 महीने के बाद आपका प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा। जो 6 महीने का अमाउंट बनेगा टोटल, वो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए आपके लिए अमाउंट बन जाएगा। तो हाफ ईयरली में कुछ ऐसा होता है, ठीक है जी। तो हाफ ईयरली में देखिए, डायरेक्ट मैं आपको अमाउंट का फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का आप रहने दीजिए, डायरेक्ट अमाउंट यूज कर लीजिए। अगर अमाउंट निकल गया तो बाकी सिंपल इंटरेस्ट निकालना तो सिंपल ही है ना, क्योंकि तो अगर इंटरेस्ट निकालना भी है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर सकते हैं हम। तो डायरेक्ट अगर अमाउंट निकाल देंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट भी निकल जाएगा, ठीक है जी। देखिए हाफ ईयरली के केस में हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला क्या रहता है। तो इस केस में जी अमाउंट रहेगा हमारा वही P 1 + R/। अब देखिए इस केस में क्या होता है, हाफ ईयरली में जो रेट होता है, रेट हाफ हो जाता है। रेट क्या होता है, हाफ हो जाता है। तो R/200 आ जाएगा, और टाइम हो जाता है डबल, क्योंकि एक साल में हाफ ईयर 2 बार आता है। एक साल में हाफ ईयर मतलब 6 मंथ 2 बार आते हैं ना, तो इसलिए टाइम का हमेशा डबल हो जाएगा। तो हाफ ईयरली के केस में अमाउंट का फॉर्मूला हमारा ये रहेगा, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास क्या हो, क्वार्टरली हो, इन केस ऑफ क्वार्टरली और 3 मंथली, ठीक है। अगर 3 मंथली हो या क्वार्टरली हो, देन क्या आएगा, तो उस केस में हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला बन जाएगा जी P1 +। अब देखिए जैसे हाफ ईयरली में केस में रेट हाफ हो रहा था, तो क्वार्टरली के केस में जो रेट है वो 4th पार्ट हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और टाइम क्या हो जाएगा, 4T हो जाएगा, ठीक है। बट इसमें एक चीज याद रखिएगा भाई, जो टी है ना, ये नोट याद रखिएगा कि इन केसेस में जो टी है, टाइम मस्ट बी इन ईयर्स। टाइम आपको ईयर्स में ही यूज करना है, ठीक है। सपोज करो अगर आपको टाइम मंथ में दे दिया है, तो मंथ्स को पहले ईयर में कन्वर्ट करो, देन उसकी वैल्यू यहां पुट करोगे आप। यहाँ मंथ मत पुट कर देना, यहाँ टी का मतलब टाइम है, बट टाइम हमेशा किस में होना चाहिए आपका, ईयर्स में होना चाहिए। ईयर्स में टाइम होगा तो आप वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है जी। तो चलिए भाई 1-2 एग्जांपल्स करते हैं, फिर आगे हम। चलिए जी, देखिए क्या क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन लेते हैं एक, कि जैसे क्या है, राकेश डिपॉजिटेड रुपीज
रुपीज 8,000 at compound interest at a rate of 10% per annum for 3 years. Find the amount got by him. ठीक है जी। तो राकेश ने क्या किया, कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया। कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ भाई? 8,000 अमाउंट उसने डिपॉजिट किया है। डिपॉजिट मतलब यहाँ पे सम है, ठीक है। तो सम आपको दिया जी 8,000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है, पर एनम पर फॉर 3 इयर्स, 3 सालों के लिए। तो फाइंड द अमाउंट गॉट बाय हिम आफ्टर 3 इयर्स। तो मतलब जो टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो उसको कितना अमाउंट मिलेगा, ठीक है जी। तो चलिए सबसे हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो जी प्रिंसिपल हमारे पास रुपीज 8,000 रहा। रेट हमारा जी दिया है उसने 10% पर एनम, और टाइम हमें दिया उसने 3 इयर्स। तो हमें क्या निकालना है जी? अमाउंट। तो कंपाउंडेड एनुअली है भाई, ठीक है। 10% पर एनम, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया, तो 10% पर एनम है, इट मीन्स कंपाउंडेड एनुअली है। तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर टी आ गया हमारा। तो चलिए भाई निकालते हैं क्या आंसर आएगा हमारा। अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल कितना जी हमारा? प्रिंसिपल इज 8,000, 1 प्लस 8 इज 10 अपॉन 100 रेज टू पावर 3 आ गया जी। तो ये आ गया हमारा 8,000, देन ये बिकम्स 11 अपॉन 10 क्यूब, 8,000 into 1331 अपॉन 1000, ओके। देन ये क्या आ जाएगा? बिकम्स 8 4 26 टू कैरी 10648। तो भाई ये हमारा आ जाएगा कंपाउंड, सॉरी अमाउंट आ जाएगा इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है जी। तो ये हमारा अमाउंट आ गया। और अगर इसी केस में हमें उन्होंने वो दिया होता कि क्या निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, तब हम क्या करते हैं? तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देते हैं। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देते हैं। अमाउंट कितना हमारा? अमाउंट है 10648 माइनस प्रिंसिपल कितना है जी हमारा? 8,000, इट बिकम्स 2648। तो लीजिए भाई ये हमारा क्या निकल गया? अमाउंट निकल गया, ठीक है जी, ओके। तो ये आ गया विद फॉर्मूला, ठीक है। इसको हम बिना फॉर्मूले के भी ट्राई कर सकते हैं। मैं एक बताता हूँ मेथड आपको, जहां आप इसको बिना फॉर्मूला यूज किए भी कर सकते हैं। तो देखिए जरा क्या है, ये वैल्यू जरा भाई नोट करके रख लो, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे। तो हमारा जो अमाउंट है 10648 आ रहा है, एंड द इंटरेस्ट इज 2648 आ रहा है। चलिए तो देखिए क्या है, चलिए जी। अब देखिए क्या है, इसको हम ऐसे लेते हैं। अभी हमारा कितना प्रिंसिपल है जी? अभी है जी 8,000 प्रिंसिपल है, ओके। तो भाई आफ्टर 1 ईयर, ये मतलब आफ्टर 1 ईयर कह रहा हूं मैं, 1 साल के बाद कितना इंक्रीज होगा जी? 10%। 10% इंक्रीज होने का मतलब 110% आ जाएगा। ये 1 ईयर हो गया। नेक्स्ट 1 ईयर के बाद, अगेन 1 ईयर के बाद
वही 10% इंक्रीज हो रहा है, तो वो 110 आ जाएगा। ठीक है, अगेन 1 ईयर के बाद 10% इंक्रीज हो रहा है, 110 आ जाएगा। देखिए भाई 3 ईयर्स हमारे पूरे हो गए। जब 1 ईयर हुआ तो 10% इंक्रीज हो रहा है, नेक्स्ट ईयर अगेन 10% इंक्रीज हो रहा है, नेक्स्ट ईयर अगेन 10% इंक्रीज हो रहा है। तो बाकी हम जीरोस काट सकते हैं भाई, तो कितने जीरोस हैं, नीचे 6 हैं, ऊपर भी हमारे पास 6 जीरोस हैं, तो ये हम सब काट देंगे भाई। ठीक है, तो 11 इंटू 11 तो 11 का क्यूब कितना आ गया, 1331 इंटू 8, तो मल्टीप्लाई करके जी हमारा वही आएगा 10648। लीजिए भाई। ठीक है, ये विदाउट यूजिंग फॉर्मूला हो गया हमारा, कि बिना फॉर्मूला यूज किए हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, ये विदाउट यूजिंग फॉर्मूला आ गया। तो देखिए अगर 2 ही लाइन्स है इसमें, ज्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए भाई, अभी इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं और देखिए कैसे करेंगे इसको। अच्छा सपोज करते हैं अब इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है अगर, ठीक है, अगर उसने हमें प्रिंसिपल नहीं दिया होता, इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रिंसिपल नहीं होता, तब हम क्या करते, सेम वैसे ही करते भाई। अमाउंट कितना दिया हमें, ठीक है, 10648, ये आ गया। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या आएगा हमारा, P1 + R/100 रेज टू पावर T 10648। कोई प्रिंसिपल में नहीं दिया, प्रिंसिपल को रहने दो। रेट कितना दिया हमें, 10% दिया, तो रेट हम 10% यूज करेंगे भाई। 10/100 रेज टू पावर टी, टाइम इज 3 years, 10648। देन क्या आएगा हमारे पास, P अगेन वही आ जाएगा, 11/10 का होल क्यूब 10648। देन 11 का क्यूब 1331/1000 इक्वल्स टू 10648। तो चलिए भाई अब उस तरफ शिफ्ट करेंगे इसको, तो क्या आएगा हमारे पास, P इक्वल्स टू 10648 इंटू 1000/1331। तो भाई अब हमें इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके हमें क्या मिलेगा जी, हमें इसको डिवाइड करके मिलेगा 8, ये 1 से एंड ये 8 से, तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो 8000 निकल गया। ठीक है जी, प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया, 8000 आ गया। तो सेम अब हम क्या करते हैं भाई, विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, बिना फॉर्मूला यूज किए भी ट्राई करते हैं, सेम उसी तरीके से करेंगे और हम प्रिंसिपल निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए जरा कैसे करेंगे। चलो भाई देखो जरा, अगर हम ये मान लें कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो एक्स है, प्रिंसिपल कितना रहा हमारा, एक्स। सेम वैसे ही 8 साल के बाद कितना हो जाएगा, 110%। ठीक है, फिर 1 साल के बाद 110%, फिर अगेन 1 ईयर के बाद कितना हो जाएगा जी, 110%। और ये कितना बन जाएगा, 3 सालों के बाद कितना बन जाएगा, 10648। ठीक है जी, बाकी अब देखिए क्या कट रहा है यहाँ पे, 3 जीरोस कट जाएंगे हमारे, एंड ऊपर 11 इंटू 11 आ गया 1331 नीचे आ गया 1000 इंटू एक्स, एक्स यानी कि हमारा प्रिंसिपल, एंड एक्स इक्वल टू 10648 इंटू 1000/1331। अगेन वही प्रोसीजर आएगा और 8000 आ गया। लीजिए भाई, ये विदाउट यूजिंग फॉर्मूला आ गया। ठीक है जी, तो विदाउट यूजिंग फॉर्मूला में ये होगा कि हमें स्टेप्स कम लिखने पड़ते हैं, बाकी सब वैसा है बट स्टेप्स हम कम लिखते हैं। ठीक है जी, तो चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। चलिए
अच्छा जी, मान लो अब इसी क्वेश्चन में आपको क्या दिया होता, ये नहीं दिया होता हमें, अमाउंट नहीं दिया होता, ठीक है, अमाउंट नहीं दिया होता, अमाउंट नहीं होता और कंपाउंडर्स दिया होता, फिर प्रिंसिपल कैसे निकालते? ठीक है, तो उसके लिए भाई फॉर्मूला तो है आपके पास कंपाउंडर्स निकालने के लिए, आप वो लगा लेते। मैं आपको शॉर्ट वाला बताता हूँ जो अभी हम यूज कर रहे हैं ना, इस मेथड से कैसे करते। अब ध्यान से देखिएगा भाई, बात सुनना मेरी। हमें पता है कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अगर मेरा प्रिंसिपल एक्स है तो अमाउंट कैसे बनाया था हमने, एक्स इंटू दिस दिस एंड दिस, ऐसे बनेगा जी अमाउंट, ठीक है ना। प्रिंसिपल अमाउंट का फॉर्म, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल है इंटरेस्ट, और मेरे पास इंटरेस्ट दिया है 2648, तो प्रिंसिपल मैंने एक्स ले लिया था। तो अमाउंट अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया, अमाउंट कैसे निकालना था, प्रिंसिपल में जो जो चेंजेस आ रही वैसे लिखेंगे। तो अब सेम वैसे ही होगा, जो चीज यहाँ पे कटेगी हम उसे काट देंगे जी। तो ऊपर 3 जीरोस हैं तो नीचे वाले 3 जीरो से कटेंगे, ऊपर आ जाएगा 1331x अपॉन 1000 माइनस एक्स 2648। नेक्स्ट एलसीएम लेंगे भाई, 1000 से करेंगे इसको, 1331x माइनस 1000x अपॉन 1000 इक्वल्स टू 2648। तो क्या बन गया जी हमारे पास, इट बिकम्स 331 अपॉन 1000x इक्वल टू 2648। देन क्या होगा, x यहीं पे रहेगा, 2648 इंटू 1000 अपॉन 331, ये 1 से और ये 8 से, तो देयर 4x कितना आ गया, 8000 आ गया, तब भी निकल जाएगा ये, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, अगर अमाउंट के बजाय आपको वो क्या दे दे, कंपाउंडर्स दे दे, तब भी आप इसी तरीके से करोगे तो आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा, ठीक है जी। चलो भाई बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट टाइप की तरफ। अच्छा जी, हम मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें टाइम नहीं दिया हो, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में क्या हो, हमारे पास टाइम नहीं दिया हो, अमाउंट है, प्रिंसिपल है, बट हमारे पास टाइम नहीं है कि टाइम कितना है। तो इस बार हम मान लेते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं दिया हुआ, बाकी प्रिंसिपल है, रेट है, अमाउंट है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे अमाउंट का। अमाउंट कितना है, सॉरी अमाउंट हमारे पास है 10648, ये अमाउंट दिया है, ठीक है भाई। देखिए अगर सपोज करो कि प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया जाए, प्रिंसिपल एंड कंपाउंड दिया हो, रेट निकालने को बोले, तब भी आप पहले अमाउंट निकालोगे। इस क्वेश्चन के लिए आपको अमाउंट चाहिए पहले, बिना अमाउंट के आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो अमाउंट होगा तो ज्यादा बेटर है। अमाउंट आ गया तो लगाइए जी अमाउंट का फॉर्मूला, P प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर T 10648। तो प्रिंसिपल कितना है जी, प्रिंसिपल हमारे पास 8000 है, 1 प्लस रेट कितना है जी, रेट 10% है, और मैंने कहा इस बार हमारे पास टाइम नहीं है, मतलब हमें नहीं पता कितने देर के लिए ये अमाउंट जमा हुआ है, ठीक है जी। तो देखिए आगे क्या बनेगा, तो भाई 8000 को वहां शिफ्ट कर दीजिए उसके नीचे, तब तक यहाँ कैलकुलेशन करते हैं क्या आएगा, 11/10 की पावर T 10648 अपॉन 8000, ठीक है जी। तो देखिए भाई सबसे पहले क्या करना आपको, इनको काटना है, डिवाइड करना है, ये दोनों अगर किसी से डिविजिबल हो तो इनको डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए भाई अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल याद हो तो इस सामने आपको पता चल जाएगा दोनों 8 से डिविजिबल हैं, ये तो सामने दिख रहा है 8 से डिविजिबल है, और 8 से डिविजिबिलिटी का रूल था कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो जाए तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब दोनों 8 से डिविजिबल होंगे,
ये डिविजिबल होके आएगा 1000 और जब इसको काटोगे आएगा 1331। अब आगे आगे ये डिविजिबल नहीं है तो मेरे पास क्या बन गया 1331 अपॉन 1000। ठीक है जी। उसके बाद आपने हमेशा क्या करना है, इस ब्रैकेट को देखिए, ये हमेशा चेक कर सकते हो बाय यूजिंग डिनोमिनेटर। ये देखो डिनोमिनेटर का क्या लग रहा है, ये डिनोमिनेटर का क्यूब लग रहा है, ठीक है ना, ये डिनोमिनेटर का क्यूब है। इट मींस फिर ये न्यूमिनेटर का क्यूब होगा। तो इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इस टर्म को कैसे लिख सकता हूं मैं, 11/10 का होल क्यूब। ठीक है जी। और आप ध्यान से देखिए 10 का क्यूब है, 11 का क्यूब है, तो मैंने इसे होल क्यूब कर दिया। तो जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे LHS को RHS को, आपको क्या मिलेगा, टाइम आ गया हमारे पास 3 years। तो लीजिए भाई टाइम पीरियड भी निकल गया हमारा। तो कभी आपको टाइम निकालने के लिए बोल देंगे इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन है तो टाइम भी निकाल सकते हैं इस तरह से। ठीक है जी। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे कि अगर हमारे पास क्या हो, रेट दिया हो, ओके, क्या हो, रेट मिसिंग हो, सॉरी रेट दिया ना हो, हमारे पास रेट मिसिंग हो, तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास रेट मिसिंग हो जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए भाई देखिए, यहां तक तो सेम है, काफी हद तक सेम आएगा भाई, थोड़ा सा चेंज आएगा लास्ट में। तो देखिए क्या होगा हमारे पास, अमाउंट अमाउंट का फॉर्मूला वही P1 + R/100 raised to power T = 10648। तो चलिए भाई प्रिंसिपल वही आएगा 8000 1 प्लस, बट इस बार हमारे पास रेट नहीं है, हाँ टाइम हमें दिया 3 years 10648। देन अगेन वही होगा 1 + rate/100 raised to power 3 = 10648 अपॉन 8000। तो वही आएगा सेम, इसको जो डिवाइड करेंगे 1331 अपॉन 1000, और ये कितना बन जाएगा जी, ये बन जाएगा 11/10 का होल क्यूब। तो फिर भाई ये क्यूब और ये क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, ये क्यूब और ये क्यूब क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो मेरे पास आएगा 1 + R/100 = 11/10। आप इस 1 को वहां शिफ्ट कर सकते हैं, तो 1 को शिफ्ट करके देखिए हमें क्या मिलेगा, 11/10 - 1। ठीक है, तो इसे सॉल्व करके मिल जाएगा 1/10। ठीक है, 11/10 में से जब 1 निकालेंगे तो हमारे पास 1/10 आएगा, क्योंकि 10 इससे मल्टीप्लाई होगा। 11 - 10/10 = 1/10 आएगा। तो R = देखिए भाई ये 100 क्या करेगा, यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई होने, 1/10 × 100 = 10%। तो जो रेट है जी हमारा, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना आ गया, 10% पर एनम आ गया। ठीक है जी। तो इस तरह से कोई भी चीज मिसिंग होगी तो आप बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए भाई अब बढ़ते हैं आगे। अब एक केस में आपको हाफ ईयरली का भी करवाता हूं, ठीक है, एक केस हाफ ईयरली का कर लेते हैं। Rakesh deposit ₹8,000 at compound interest at a rate of 10% per annum for 1 year. Find the amount got by him if interest paid is compounded हाफ ईयरली। ठीक है, तो वही सेम है, राकेश ने 8,000 रुपीज डिपॉजिट करवाए हैं, ठीक है, एट ए रेट ऑफ 10% फॉर 1 ईयर, और आपको अमाउंट निकालना है। बट इस केस में क्या है, इफ इंटरेस्ट पेड इज
कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जो इंटरेस्ट पे होगा ना वो हाफ ईयरली के हिसाब से, मतलब हाफ ईयर के बाद आपका प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा और वो नेक्स्ट चेंज हो जाएगा, और जो पहले 6 महीनों का अमाउंट होगा वो नेक्स्ट 6 महीनों के लिए प्रिंसिपल का रोल प्ले करेगा। तो देखिए भाई, अब हाफ ईयरली वाला अगर आपको याद होगा हमने क्या लिखा था, अमाउंट का फॉर्मूला, उसमें था हमारा अमाउंट इक्वल टू टी, ठीक है। और मैंने ये कहा था आपको टाइम आपको किसमें लेना है, टाइम लेना है आपको ईयर्स में। तो देखिए क्या आएगा इसको, ओके। तो रेट कितना है यहाँ पर, 10 ये आ गया 200, टाइम आ गया 2 × 1, ठीक है जी। ये आ जाएगा 8000, ये कट गया 1/20 है तो ये आ जाएगा 21/20 का होल स्क्वायर, इट इज 8441/400, ये कट गया, ये आ गया 20, तो ये बन गया 8820। तो लीजिए भाई अमाउंट आएगा इस केस में मेरे पास 8820, ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं भी इसको हम वैसे करें, जैसे मैं डायरेक्ट बता रहा था आपको एक एक साल पीछे जाके, अगर इसको आपने वैसे करना है तो देखिए उस केस में आपको कैसे करना पड़ेगा। अगर आपको वो केस करना है तो उस केस में आप क्या करेंगे, चलिए भाई प्रिंसिपल कितना है 8000, तो भाई याद रखिए यहाँ पे 6 मंथ के हिसाब से हो रहा है, 6 महीने बाद, ठीक है। अब आपको ये याद रखना कि जो रेट है उसे 2 से डिवाइड करना है, मतलब आपको 10% नहीं यूज करना, 10% पूरे साल के लिए है, पूरे साल के लिए 10% है, तो आधे साल के लिए 5% आएगा, कितना आएगा 5%, तो 5% मतलब 105, फिर अगेन 6 मंथ के बाद 105, तो हो गया 6 और 6 मंथ हो गया 1 ईयर, तो टाइम आ गया जी कंप्लीट 1 ईयर हो गया, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको, ये काट देते हैं भाई, 521 जा 520 जा 521 एंड 520 जा, और ये बनेगा 400, और ये 400 कट जाएगा, इसके साथ आ जाएगा 20, तो 21 × 21 आ गया 441 × 20, तो इट बिकम्स 8820। लीजिए भाई ये आ गया हमारा अमाउंट आ, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए, आपको आपका पता चलेगा कि इंटरेस्ट कितना है। चलिए जी, अब नेक्स्ट एक और टाइप है हमारे पास, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो भाई पहले आप फॉर्मूला समझ लीजिए उसका, ठीक है, फिर हम आगे एग्जांपल लेके सॉल्व। डिफरेंट रेट्स आएंगे भाई इस केस में हमारे पास, क्या आएंगे, डिफरेंट रेट्स हो सकता है। देखिए एक प्रिंसिपल आपने जमा करवाया, ठीक है, फर्स्ट ईयर में उसके ऊपर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ रहा है R1%, सेकेंड ईयर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको पड़ रहा है जी आपको पड़ रहा है R3%, ठीक है। कुछ मतलब इस तरह से केस है जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, डिफरेंट दिए गए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, डिफरेंट है। फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 है, सेकेंड ईयर के लिए R2 है, एंड फॉर द थर्ड ईयर इट इज R3। तो उस केस में देखिए हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला क्या आता है, क्या आएगा हमारा
P 1 प्लस R1/100 टाइम 1, कि मतलब ये जो R1% रेट है वो कितने सालों के लिए रहेगा, वो टाइम पीरियड यहाँ पे आएगा। अगर 1 ईयर होगा तो यहाँ 1 लगाएंगे, अगर 2 साल होंगे तो यहाँ पे आप 2 लगा सकते हैं। नेक्स्ट आएगा 1 प्लस R2/100 रेज टू पावर T2, 1 प्लस R3/100 रेज टू पावर T3, इस तरह से। ठीक है, तो जो रेट जितने सालों के लिए होगा टाइम पीरियड उतना आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कुछ इस तरह से हमारे पास कि ये प्रिंसिपल है एक, ठीक है, ये एक प्रिंसिपल है, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है फॉर 2 इयर्स और देन 5% है फॉर 1 ईयर। अब उसमें देखो भाई 10% 2 सालों के लिए, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, अमाउंट इक्वल्स टू P। नेक्स्ट आगे 1 प्लस R2/100 और यहाँ पे क्या आएगा, टाइम 1 ईयर है तो 1 लगा देंगे। जो रेट जितने सालों के लिए अप्लाई करने के लिए बोलेंगे आपको T उतना रखना है। पर 2 साल बोलेंगे किसी पर्टिकुलर रेट के लिए तो वहां टाइम 2 ईयर्स आ जाएगा, अगर 3 साल बोलेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये रहा जी हमारे का फॉर्मूला डिफरेंट रेट्स के लिए। ओके, ओके, तो इसके बाद चलिए 5 रहने दीजिए, कुछ और करते हैं। 10,000 मान लीजिए, 10,000 रुपीज हैं, मैंने डिपॉजिट किए हैं किसी बैंक में। तो अब क्या है मेरे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मान लीजिए ये सब 1 ईयर के लिए, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर के लिए है। फर्स्ट ईयर के लिए रेट है जी हमारे पास 5%, ठीक है। सेकेंड ईयर के लिए है मेरे पास जी 10%, ओके। एंड फॉर द थर्ड ईयर, तीसरे साल के लिए है जी मेरे पास अबाउट 20% मान लीजिए। तो हर साल के लिए सपोज कीजिए मेरे पास फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ ईयर के लिए 20% रहेगा। तो अब अमाउंट कैसे निकालेंगे, P प्रिंसिपल, तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूं P 1 प्लस R1/100, ठीक है, रेज टू पावर T, सॉरी 10,000 है, रेज टू पावर T, टाइम कितना है जी 1, ओके। फिर नेक्स्ट है 1 प्लस R/100 रेज टू ईयर है और ये भी एक ही साल के लिए है, ठीक है। नंबर लिखें, दूसरे साल के लिए, सिर्फ दूसरे साल का मतलब सेकंड ईयर में इतना रहेगा ये, ठीक है जी। सेकंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ 10% रहेगा, तो वो एक ही साल हुआ ना। नेक्स्ट क्या है 1 प्लस 20/100 और थर्ड ईयर के लिए भी, थर्ड ईयर का मतलब एक ही साल, उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 20। तो बाकी काम भाई आपका है, ये आप सॉल्व करेंगे अपने तरीके से, ठीक है जी। इसको आप अपने तरीके से सॉल्व कीजिएगा, जैसे भी है वैल्यू से काट के, सिंपल है, आप कर सकते हैं इसको आराम से भाई। चलो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ, ये कितना आ जाएगा, 1 ईयर है तो टाइम पीरियड वही ऐसे रहेगा ही, ठीक है जी। तो बाकी अब काटने वाला काम है वो आप खुद कीजिए और कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन भी हम क्या करेंगे भाई, उसमें अच्छे से कर सकते हैं जो डायरेक्ट बताया था मैंने।
कितना अमाउंट है मेरे पास, प्रिंसिपल है 10,000। तो भाई आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, फर्स्ट ईयर के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, 5%। 5% का मतलब 105, ठीक है। और नेक्स्ट 10% का मतलब क्या आएगा, 10% का मतलब 110 आ गया, ठीक है जी। और नेक्स्ट क्या है, 20% है, 120 आ गया, ठीक है जी। तो अगर आप इसको भी कैलकुलेट करेंगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा भाई, सेम आएगा, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और ये रहा डायरेक्ट मेथड से, दोनों में बनेगी सेम चीज, अब चेक बनेगी, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अच्छा भाई, अगर सपोज करो कोई पॉपुलेशन वाला केस होता, किसी टाउन की पॉपुलेशन 10,000 है, फर्स्ट ईयर 5% बढ़ रही है, सेकंड ईयर 10% बढ़ रही है, थर्ड ईयर 20% बढ़ रही है, तब भी ये मेथड आपका चल सकता है। हाँ, लेकिन सपोज करो कि अगर डिक्रीज हो रही है, सेकंड ईयर क्या हो रही है, डिक्रीज, फोर्थ ईयर भी क्या हो, सॉरी थर्ड ईयर भी डिक्रीज होगी, ठीक है जी। अगर क्या है, वो कह रहा है कि सेकंड ईयर भी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, थर्ड ईयर भी डिक्रीज हो रही है, तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। सिर्फ क्या होगा, प्लस की जगह आप लोग माइनस पुट कर देंगे, प्लस किया क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। देखो फर्स्ट ईयर इंक्रीज हुआ तो +5 हो गया, नेक्स्ट ईयर 10% डिक्रीज हो रहा है ना, 10% डिक्रीज का मतलब 100 से 10 कम 90, और नेक्स्ट ईयर 20% डिक्रीज हो रहा है, तो 100 में से 20 गया तो कितना आ गया जी, 80, ठीक है जी। मतलब नेक्स्ट ईयर जो पॉपुलेशन आएगी वो 80 आ जाएगी। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे भाई, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखिए सेम चीज है ये, और अब माइनस करते हैं, 100 - 10 90, 100 - 20 इज 80। तो इस तरह से यूज करके आप अगर किसी केस में डिक्रीज हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, अगर किसी केस में डिक्रीज आ जाता है, जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस जितने भी किए हैं, पीछे हमने देखिए क्वेश्चंस किए हैं ना, अगर उन क्वेश्चंस में आपको पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन आ जाए, तो पॉपुलेशन में क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है, या सपोज कीजिए क्या होता है, जैसे कुछ कोई गाड़ी ली है आपने, कोई मशीन ली है, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, डेप्रिशिएट मींस डिक्रीज होना, डेप्रिशिएट का मतलब डिक्रीज हो रही है। तो उस केस में देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 - R/100 की पावर t। सपोज कीजिए आपको क्या बोला है, अभी प्रेजेंटली मतलब 2021 में एक मोबाइल है, सपोज कीजिए उसकी कीमत है जी अबाउट 40,000, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डेप्रिशिएट, ठीक है। डेप्रिशिएट मतलब डिक्रीज हो रही है एट ए रेट 10%। तो बताओ 2023 में उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, 2023 में वैल्यू क्या होगी। तो कुछ नहीं भी, फॉर्मूला यही आएगा, डेप्रिशिएट हो रहा है तो -R/100 की पावर t। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इट मीन्स अगर जिन केसेस में डिक्रीज की बात हो जाएगी तो आपने सिंपली यहां माइनस लिख देना है, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, बाकी फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ जहां +R/100 होता था वहां माइनस हो जाएगा। फिर चाहे वो कंपाउंडेड एनुअली हो, कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो, या कंपाउंडेड क्वार्टरली हो, ठीक है। जैसा भी केस होगा वहां पे आप क्या करेंगे, 1 - R कर देंगे, ठीक है जी। तो इस चीज को भी माइंड में रखिएगा कि अगर डिक्रीज वाला केस आ जाता है कि रेट इस रेट के हिसाब से डिक्रीज हो रहा है, तो आपको -R यूज करना है बस, बाकी सब सेम है, बाकी सब मेथड सेम है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। और अगर डायरेक्ट मेथड से करना है तो डायरेक्ट मेथड में मतलब जैसे इंक्रीज के लिए हम 100 में प्लस कर रहे थे,
जी 10% इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको 110 लिखते थे, 15% इंक्रीज हो रहा है तो उसको 115 लिखेंगे। अगर बोलेगा 10% डिक्रीज हो रहा है तो वो कितना आ जाएगा 100 माइनस 10, 90%। ठीक है, 15% डिक्रीज हो रहा है तो 100 माइनस 15, 85%। सिर्फ आपको अगर इंक्रीज होगा तो 100 में प्लस करते चलना है, डिक्रीज होगा तो 100 में माइनस करते चलना है। बाकी मेथड सेम रहेगा डायरेक्ट के केस में। और बाय फॉर्मूला अगर यूज करते हैं आप तो बस क्या करना है, प्लस आर पर 100 की जगह माइनस आर पर 100 करना है इन केस ऑफ डेप्रिशिएट एंड डिक्रीज। ठीक है जी, तो भाई ये रहे हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, तो कल हम नेक्स्ट और टाइप्स करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस। ओके भाई, थैंक यू एंड जय हिंद।